कंधे पे अगर 3 स्टार हो तो गर्व से ना सिर्फ आपका, आपके पेरेंट्स और परिवार का सीना चौड़ा हो जाता है। जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद सही रास्ते नहीं मिलने के कारण आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। आज हम अपने प्लेटफॉर्म पे सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर नीरज सर को बुला रहे हैं, जो आपको एसएससी प्रिपरेशन को लेकर एक बेहतर गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर कोई भी दिक्कतें आती है तो उसको रिजॉल्व करने की हम कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट नीरज सर के पास। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन टू यू। तो आज हमारे चैनल पे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट में एज ए इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं। हम उनसे उनके जर्नी के बारे में पूछेंगे, साथ ही साथ उनसे ये पूछेंगे कि वो इस पोस्ट पे किस एग्जाम के थ्रू गए हैं। तो सबसे पहले नीरज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन टू यू प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू आशु, थैंक्स मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वजह से अगर किसी भी स्टूडेंट की हेल्प हो पाए तो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय यू। बेसिक सा सवाल, जब लोग 12th करते हैं, लोगों को सोसाइटी के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा कहा जाता है कि आप एसएससी की तैयारी करें, इसके थ्रू आप काफ़ी सारी अच्छी पोस्ट पे आप जा सकते हैं। मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये एसएससी है क्या? एसएससी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही। तो इसमें होता क्या है, ये मल्टीपल एग्जाम कंडक्ट करती है क्लैरिकल लेवल पे, ग्रुप सी लेवल पे भी, ग्रुप डी लेवल पे भी, ग्रुप बी लेवल पे भी। जो ग्रुप बी लेवल पे होती है ये मैक्सिमम पोस्ट जो एसएससी प्रोवाइड करती है वो ग्रुप बी लेवल की होती है वो। तो मैं ग्रुप बी लेवल से ही लगा हुआ हूँ। और वो जो एग्जाम कंडक्ट होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, जिसके लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी होती है। उस एग्जाम में बेसिक एप्टीट्यूड, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब चीज, जीके, ये चीजें पूछी जाती हैं। और 2 टायर में होता है आजकल ये एग्जाम। और इसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो इसमें आपके मार्क्स के हिसाब से डिफरेंट कट ऑफ्स बनती हैं। और उसके बाद आपकी प्रेफरेंसेस के ऊपर आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलते हैं। जैसे कि इसमें डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और सीबीआईसी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें एक्साइज एंड कस्टम इंस्पेक्टर के पोस्ट पे। इनकम टैक्स में भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है। सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस होती है, उसमें भी एएसओ की पोस्ट होती है। एएफएचक्यू, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, सेंट्रल नारकोटिक्स में, नेशनल इन्वेस्टिंग एजेंसी में। तो इसी टाइप की बहुत सारी 26-27 आई थिंक 28 to 29 पोस्ट हैं, जिसमें अलग अलग आपको पोस्ट मिलती है। अभी मैं जिस पे काम कर रहा हूँ वो लेवल 7 पे है। इसमें लेवल 4 से लेके लेवल 7 तक की अलग अलग पोस्ट है, वो आपके मार्क्स के हिसाब से आपको मिलती है। जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आपने इंजीनियरिंग करी है, इंजीनियरिंग फील्ड से एसएससी की तरफ आपने स्विच किया, इसके पीछे क्या रीजन है? एक्चुअली मैंने पहले केमिकल इंजीनियरिंग करी थी, जैसे आपको पता होगा। उसके बाद इंडिया में मैंने जितना देखा केमिकल इंजीनियरिंग का उतना बड़ा स्कोप था नहीं। और थोड़ा मैंने जैसे कंपनीज वगैरह देखी तो प्रोडक्शन वगैरह का काम था, जो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम के हिसाब से। तो पहले उस टाइम से मेरे मन में, और कहीं ना कहीं कॉलेज के 4th ईयर से मेरे दिमाग में हो गया था कि मैं गवर्नमेंट साइड जाऊंगा। मेरे मन में गवर्नमेंट साइड जाने की थी काफ़ी ज़्यादा, कि मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहता हूँ। तो मैंने तभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और फिर उसके बाद जैसे ही मेरा अटैम्प्ट आया, उसके बाद मैं इसमें पास होके 2019 वाले अटैम्प्ट से लगाऊं। एसएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम डिवोट करने की जरूरत है, जो बिल्कुल नया एस्पिरेंट है, जो एकदम फ्रेश से स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए? देखिए, डिपेंड करता है बहुत हद तक कि आपने पीछे क्या किया हुआ है। आपका 10th में एप्टीट्यूड कैसा था, आपका 12th में आप पढ़ाई में कैसे थे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके उस टाइम बहुत कम परसेंटेज थे तो आपको सीजीएल या ये एग्जाम नहीं निकल सकता। इट्स जस्ट कि आपको, अगर आपका बहुत अच्छा आईक्यू रहा है पहले, तो शायद थोड़े कम टाइम में आप इसको क्रैक कर लो। बट अगर आपने पीछे कुछ नहीं पढ़ा, कई हमारे दोस्त वगैरह हैं जो राजस्थान या बिहार से हैं, जिनका थोड़ा इंग्लिश में हाथ कमज़ोर रहता है, तो उसको मैं यही कहूँगा कि अगर वो थोड़ा सा 6 महीने अगर अपने आप को लग के अपने सब्जेक्ट को दे दे,
तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है एसएससी में कोई इतना बड़ा लेवल का इतना मतलब मुश्किल लेवल पे जाके कोई भी चीज़ नहीं पूछी जा रही है कि वो उनसे क्रैक ना हो। बस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये नहीं है कि आप 3 दिन पढ़ लिए फिर आपने 4 दिन ऑफ कर दिया। आपको 7 के 7 दिन पढ़ना पड़ेगा और 6 महीने तक आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप एसएससी की तैयारी करने के पीछे क्या मोटिवेशन थी? इसका सबसे मोटिवेशन है यार, इसमें जो पब्लिक डीलिंग वाला वर्क है वो ना बहुत ज़्यादा इंटाइस करता है। आप ग्राउंड लेवल से जुड़ते हो, आपको टैक्सेस की और इन सब की जानकारी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे मिलती है। जैसे अगर आप सीबीआई वगैरह में काम करते हो तो जो सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में काम करने का और है वो बिल्कुल ही अलग है। आप देख रहे हो आज के टाइम ईडी की क्या वैल्यू है हमारे कंट्री में। तो सीजीएल से जो कैंडिडेट इवन ईडी में घुसने का खाली एक ही जरिया है, ग्राउंड लेवल पे अगर ईडी में घुसना है वो खाली एक एग्जाम है, वो भी सीजीएल का एग्जाम है, जिससे आप डायरेक्टली असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट पे एंट्री करते हो। सेम एज टू सीबीआई में भी एंटर होने का खाली सिंगल मात्र एक तरीका है, मतलब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डेपुटेशन होता है वो अलग है, बट अगर आप एज अ फ्रेशर घुसना चाह रहे हो सीबीआई में तो खाली एक सिंगल तरीका है, वो एसएससी सीजीएल। तो इसमें जो सोशल रिस्पेक्ट है मैं मानता हूँ वो बहुत ज्यादा। आप एक नहीं, आप थोड़ा सा आपको पावर इन्फ्लुएंस करने का, जैसे आजकल सबकी होती है, जैसे एक पोस्ट इसमें डीए की होती है तो इसमें पावर आपको खुद फील होगी। जो डीए की पोस्ट होती है वो ड्यू सिग्नेचर की पोस्ट होती है, मतलब एक जो स्टेट में एक्सीएन लेवल का जो ऑफिसर होता है और आप डीए लेवल 6 पोस्ट पे हो तो मतलब आप उससे काफी नीचे हो, बट स्टिल आपके हाथ में गवर्नमेंट ने पावर इतनी दे रखी है कि अगर आपका साइन नहीं हुआ उसके साथ तो कोई भी बिल पास नहीं होंगे। तो वो एक आपको एक अलग ऑफिस मिलता है जिसमें कोई आपका सीनियर नहीं होता, आप सबसे सीनियर मोस्ट होते हो। आप एक 4200 ग्रेड पे आके और आप एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर बन के बैठे हो स्टेट में। तो बहुत सारी पोस्ट है, सब में अपने अपने अलग चार्म्स हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में अपने अलग चार्म्स हैं, एक्साइज में अपने अलग चार्म है, एमईए में आपको इंडिया से बाहर जाने का मौका मिलता है, फॉरेन कंट्री में एज एन जैसे जो आईएफएस होते हैं एम्बेसडर बन के जाते हैं, आप एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या सेक्शन ऑफिसर बन के जाते हो। तो वहाँ पे आपको पर्क्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आपकी सैलरी अराउंड 4 लाख के आसपास आपकी सैलरी हो जाती है। गवर्नमेंट के जो आपके बच्चे होंगे उनके लिए सब एजुकेशन फ्री होता है, वहाँ पे आपको रहने के लिए दिया जाता है। तो बहुत सारे फैसिलिटीज दी जाती है। आप अच्छी से अच्छी आप अपनी लाइफ में बहुत कंट्रीज में घूम सकते हैं, तो वो एक अलग चार्म है एमईए का। तो ऐसे ही हर जॉब का इसमें अलग चार्म है। जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज उसमें जो होम अफेयर्स में लोग होते हैं, होम अफेयर मतलब होम मिनिस्ट्री से आप जुड़े हुए लोग हो, तो उनका अपना एक अलग चार्म है। तो इसमें इतनी सारी वैरायटी ऑफ पोस्ट है कि ये लाइक बहुत ही यूपीएससी के बाद आई थिंक जो सबसे अच्छा एग्जाम है जो आपके करियर को बहुत अच्छा मोल्ड कर सकता है। इवन आईईएस और जो अपना बहुत सारे एग्जाम्स ये भी हैं जो ग्रेड ए लेवल पे हैं, पर ग्रेड बी में अगर मैं बात करूं तो जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको सीजीएल का एग्जाम देता है उतना कोई और नहीं दे सकता। और शायद यही एक रीजन है कि जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है, जहां तक मैंने सुना है, उसको मिनी आईएएस भी कहते हैं। अच्छा, एक जो क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, खास करके जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज की हालांकि कमी जरूर रहती है, लोगों के पास फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो अगर आज के डेट में एक यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सारी रिसोर्सेज अवेलेबल होती है, हालांकि वो बिखरे फॉर्म में है। अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट की मदद करना चाहें या फिर किसी ऐसे स्टूडेंट को सजेशन देना चाहें जो एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, तो वो किस तरीके से उस जर्नी की शुरुआत करे? देखिए, रिसोर्सेज की कमी, पैसे की कमी, ये सब पुरानी बातें हैं, ठीक है। ये तब होता था जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी, केवल स्टूडेंट को मुखर्जी नगर या किसी और सिटी में जाना पड़ता था। वहाँ पे अराउंड 8 to 10,000 उसका हर महीने रहने का लग जाता था, और प्लस उसकी कोचिंग की फीस वगैरह होती थी। वो फीस से भी काफ़ी ज़्यादा होती थी पहले, जो फीस स्ट्रक्चर होता था कोचिंग का। अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके मन में है कि आपको पढ़ना है, आप घर रह के पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने अभी लास्टली जो देखा था 2 to 3,000 में आपको कंप्लीट एसएससी के जितने सब्जेक्ट है, बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स में बटा हुआ है एसएससी, जीके, रीजनिंग और आपका इंग्लिश और एप्टीट्यूड, जिसको मैथ्स भी कहते हैं। तो जीके, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, आपको ये 4 सब्जेक्ट 2 से 3 या मैक्सिमम 4,000 रुपये में अवेलेबल हो जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस चलती है सबकी।
और आप अपने घर पे बैठ के देख सकते हो, आपको कहीं पे जाके कोई रेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको घर में प्राइवेसी नहीं मिलती तो अपने घर के आसपास कोई भी 500-1000 रुपये की लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो मंथली। तो अब आपको कहीं बाहर मुखर्जी नगर में आने की जरूरत नहीं। इवन जितना आप 1 महीने मुखर्जी नगर में खर्चेंगे या किसी और सिटी में आके खर्चेंगे, उससे आधे खर्चे में आप अपनी पूरी एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके मन में है कि आपको एसएससी निकालना है, रिसोर्सेज की आपको कोई कमी नहीं रहेगी। इवन इनकी बुक्स भी है जो मेरे हिसाब से 1000-1500 में सारा जो इनका कोर्स स्ट्रक्चर है वो आ जाता है। जीके, रीजनिंग वगैरह की जितनी भी इनकी बुक्स है। बाकी जो कोचिंग जो भी आप ज्वाइन करेंगे वो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देती है, नोट्स वगैरह। तो आई थिंक अगर आपको पढ़ने की मन में है तो अब आपको कहीं बाहर आने जाने की जरूरत नहीं है। आप छोटी सिटी में बैठ के और अपना यूट्यूब पे ये चैनल्स और ये ज्वाइन करके, जैसे मैंने बेसिकली गगन प्रताप नाम के सर हैं, उनसे ली थी कोचिंग। तो उनके भी कोर्सेज 1000-1500 रुपये के रहते हैं, जिसमें वो कंप्लीट सब कुछ पढ़ा देते हैं। तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके मन में। तो बाकी जो आपको पसंद है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं, राकेश यादव हैं, अभिनय शर्मा हैं, और भी बहुत सारे नए टीचर्स आ रहे हैं मार्केट में। और क्या बताना चाहेंगे सर अपने तरफ से कुछ? हाँ, बेसिकली यही है आशु, जो आप ये काम कर रहे हो ये बहुत ही एजुकेशन टू यू चैनल से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। बिकॉज सब अपनी जर्नी करके और अपने काम में लग जाते हैं। आप अपनी जर्नी भी कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। और जो सेक्शन है हमारी कंट्री में जो अनप्रिविलेज्ड है, उनकी जो आप ये हेल्प कर रहे हो, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हो हर पोस्ट की कैसे आप भर सकते हो। क्योंकि मेहनत करना बहुत लोगों को आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डायरेक्शन की। अगर आपके पास सही डायरेक्शन नहीं होती तो आप कितना भी ज़्यादा पढ़ लो, आप एट द एंड फेलियर में ही एंड करते हो। और अगर आपके पास डायरेक्शन सही है, क्योंकि एसएससी का भी मैं बताऊं तो लोग यहाँ 4-4, 5-5 साल लगा देते हैं प्रिपरेशन करते करते, वो सक्सेस नहीं पा पाते जस्ट बिकॉज उनकी डायरेक्शन सही नहीं होती है। तो अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो आप 6-8 महीने में ही, जैसे मैंने बताया कि एग्जाम निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप जो ये काम कर रहे हैं डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। तो आप कीप अप द गुड वर्क, और हमारे लायक जो भी हेल्प हो पाएगी हम हमेशा तैयार हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच सर। और एजुकेशन टू यू का मेन मोटिव भी यही है कि आपको एक सही डायरेक्शन मिले। आपको जो चीज़ लाइफ में अचीव करना है उसमें आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें और कम से कम टाइम में आपको बेहतर आउटपुट मिल सके। इसीलिए आप जिस भी फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बेस्ट एक्सपर्टीज में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं, हालांकि बहुत ही सिंपल ड्रेस में सर लग रहे हैं, लेकिन जब वो स्टार मार्क के साथ जब वो ड्रेसअप होके आएंगे तो हो सकता है कि पूरा आप भौकाल मच सकता है। तो सर मैं एक दिन चाहूंगा कि जब आप पूरे जब ड्रेसअप में आप जब रहेंगे तो आप मेरे स्टूडेंट या हमसे एक डायरेक्ट इंटरेक्शन करें स्टूडेंट को, क्योंकि एक कहीं ना कहीं वर्दी के कारण भी बहुत लोगों को मोटिवेशन आता है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा एंटाइसिंग रहता ही है यार। ड्रेस जॉब है, हमें भी जब तक मिली नहीं थी तब मतलब वर्दी नहीं मिली थी, यूनिफॉर्म का रहता ही है कि यार यूनिफॉर्म पहनेंगे, स्टार्स होंगे तीनों कंधे पे, तो 3 स्टार्स होंगे आई थिंक दोनों कंधों पे। तो अच्छा, वो बहुत एक अच्छी फीलिंग है, एक प्राउड की और अच्छी फीलिंग आती है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जब पॉसिबल होगा मैं आप किसी दिन ड्रेस में भी आपको एक छोटा सेशन रख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और सर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मेरी टीम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है, और आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, लोगों को मोटिवेट करते रहें और लोगों की हेल्प करते रहें। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट आशु। अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं, या फिर एजुकेशन टू यू के ऑफिशियल मेल पे हमें मेल भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपकी और मेरी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए एजुकेशन टू यू।